साथ जाने वाले। फिर रास्ते का लंबा सफर था, 3 रातें गारे सौर में, 15 रातें, 15 दिन रातें पूरे सफर में रास्ते में बड़े बड़े वाकयात पेश आए। और सुराका वाला वाकया रास्ते में पेश आया। रास्ते में सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर को एक जगह दूध फराम किया, वो वाकया बुखारी शरीफ में मौजूद है, वो वाकया पेश आया। उसके बाद उम्मे माबद की बकरी वाला वाकया पेश आया। उसके बाद हजरत बुरैदा असलमी 70 बंदों समेत रास्ते में ही मुसलमान हुए और कई बंदे मुसलमान हुए। आका मदीना की तरफ चलते रहे, काफिला बढ़ता गया। मदीना शरीफ में इस्तकबाल हुआ। आका के साथ एक पूरा जुलूस है, जुलूस के आगे हजरत बुरैदा असलमी झंडा लेके चल रहे हैं। एक तरफ नात पढ़ी जा रही है, तला अल बद्र अलैना। एक तरफ नेज़ों का खेल खेला जा रहा है, लाइबतुल हबशत बिहिराबहिम। और सामने रिसालत के नारे लग रहे हैं, पूरा मदीना गूंज रहा है, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल। अब मदीना पहुंच गए, 13 साल मुकम्मल हो गए। अब मदीना शरीफ पहुंचने के बाद रास्ते में सिद्दीक़ अकबर ने सहाबा को कहना शुरू कर दिया कि अब जंगें होनी हैं। अब 10 साल शुरू हुए जंगों के। मारूफ जंगों में से 2 हिजरी में जंगे बदर हुई। इसमें काफरों का गुर्गा अबू जहल किसने कत्ल किया? वो हीरो हैं कि नहीं? जिन्होंने इसको मारा है ना, वो इस उम्मत के हीरो हैं। कोई माने या ना माने, कोई बताए या छुपाए, बात नसीब की है। वो 2 अंसारी नौजवान। और उसके बाद बड़ा दुश्मन उमैया था, उसे किसने कत्ल किया? हजरत बिलाल हबशी। और बिलाल ने जब देखा ना, तो देखते ही फरमाया, मां न जाओ तो इन नजा उमैया। अगर उमैया बच गया तो फिर मेरी नजात ही कोई नहीं। चंद अंसारी साथ मिले और उन्होंने उमैया को कत्ल किया। लोगों, ये सारे इस उम्मत के हीरो हैं। इस मैदान में जंगे बदर में सबसे पहले हुजूर ने 3 अंसारियों को उतारा कि चलो काफिरों का मुकाबला करो। कुरैशियों ने कहा, हमें ये अंसारी नहीं चाहिए, इनसे हमारा झगड़ा ही कोई नहीं, हमारा झगड़ा तो तुम हाशमियों से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीर हमजा का नाम लिया, हज़रत अली मुर्तज़ा का नाम लिया, हज़रत उबैदुल्लाह बिन हारिस हुजूर के चचा के बेटे हैं, इनका नाम लिया। तो जो 3 अंसारी पहले मैदान में उतरे, उनकी अजमत भी मान। और जिन हाशमियों को पहले मैदान में उतारा गया, उनकी अजमत भी मान। सुन्नी वो है जो सबकी अजमतें खुल के बयान करता है। हमें बिस्तर वाला भी प्यारा है और गार में सफर करने वाला भी प्यारा है। हमें पहले उतरने वाले अंसारी भी सहाबा हैं, बाद में हमजा, अली और उबैद हाशमी, ये तीनों भी प्यारे हैं। हम किसी की शान नहीं छुपाते, लेकिन तू भी अबू जहल के कातलों को न छुपाया कर। इकट्ठी बयान करनी चाहिए। एक मैंने जंग का मंजर बता। जंग ओद में बहुत बड़ी शहादत हज़रत अमीर हमजा, जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शेर, हुजूर ने लकब एक सहाबी को दिया अल्लाह का शेर, बाकी किसी को भी कहना अल्लाह के प्यारे हैं, सहाबी हैं, जायज है। हज़रत अली मुर्तज़ा को भी कहना जायज है रज़ियल्लाहु ताला, फारूक आज़म कह लो फिर भी जायज है। लेकिन हुजूर ने किसी को कहा है तो हज़रत अमीर हमजा है। और उन्हीं को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुश शुहदा का लक़ब भी दिया। ये 2 हिजरी में बदर, 3 हिजरी में ओहद, 4 हिजरी में खंदक, 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया, 7 हिजरी में फतेह खैबर। उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत से बादशाहों को खत लिखे। 6 बादशाहों को खत लिखे हुजूर ने। टोटल जितने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत हैं, बहुत ज्यादा तादाद है। फकीर की अलग किताब है इस मौजू पर, जितने हुजूर ने खत लिखे हैं फकीर ने सारे इकट्ठे कर दिए। अजीजों, ये 10 साल बिल आखिर हुआ क्या? मक्का फतह हुआ। क्या हुआ? मक्का फतह हो गया। अच्छा, मक्का जब फतह हुआ
तो 10,000 सहाबा का लश्कर था। कितने हजार? वो जो कभी कभी 313 होते थे ना, वो 10,000 हो चुके थे। और मक्का फतह हो गया और बिला मुकाबला फतह। अब इर्द गिर्द आस पास के लोग इस इंतजार में थे, अगर ये सच्चे हैं तो ये जरूर मक्का फतह करेंगे। लोग इस इंतजार में थे। जब मक्का फतह हो गया तो सारे के सारे लोग, घरों के घर, कबीलों के कबीले, गांव के गांव, शहरों के शहर, फौजों की फौजें मुसलमान होना शुरू हो गए। बहुत ज्यादा मुसलमान हुए मक्का फतह होने के बाद। अच्छा, मक्का फतह होने के बाद जब ये लोग मुसलमान हुए ना, उस साल, जिस साल ये इतने लोग इस्लाम में आए, उस साल का नाम है सीरत की किताबों में, उस साल का नाम है आमुल वफूद, फौजों का साल, वफदों का साल। और उसी मंजर कशी करती हुई कुरान की सूरत नाज़िल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद आ गई, मक्का फतह हो गया। वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, ए महबूब आपने देखा कि लोग अल्लाह के दीन में फौजों की फौजें होकर दाखिल हो रहे हैं। अब तसल्ली होगी, कुरान से साबित हो गया, आमुल वफूद, फौजों का साल, वफदों का साल, और फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा तस्रीह कुरान में मिल गई। अब ये जो अरसा है, इसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया। और एक बात याद रखें, आका ने इस दुनिया में एक दिन भी गैर जरूरी नहीं गुजारा। ये बड़ा अहम पॉइंट। ये जो 10 साल हैं जंगों वाले, टोटल गज़वात, गज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए हों, और जिस गज़वे में आप खुद न गए हों, सहाबा को भेजा हो, उसको सरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरिया, सीन रे ये है, क्या बोलते हैं जी? बोलो, सरिया। तो टोटल गज़वात की तादाद 27 है और टोटल सरिया की तादाद 77 है। ये आपने देखा। अब मैं फिर दोहरा देता हूं, 40 साल खामोशी, 13 साल बर्दाश्त, 10 साल जंगें। अब 2 चीजें मुकम्मल हुई, मिलाद भी और सीरत भी। ऐसा है, पहले बताया ना, मिलाद मनाने का फायदा क्या है? हुजूर की मोहब्बत मिलती है। सीरत समझने का फायदा क्या है? किरदार ठीक होता है। हम इंसान बनेंगे अगर सीरत को पढ़ेंगे, हम इंसान बनेंगे अगर सीरत पे अमल करेंगे। भाइयों याद रखना, सीरत पर किताब हर बंदे के घर में होनी चाहिए। आप यकीन करें कि अगर आप सीरत पर एक किताब पढ़ें तो आपको आजकल के सारे झगड़ों का हल मिल जाए। ये जो क्या खप डाली हुई है दुश्मनाने इस्लाम ने, एक जंगे बदर पड़े ना तो आपको पता चलेगा कि किस किस को याद रखना है। तो चे जाए कि आप सारी किताबें पढ़ोगे, एक फतह मक्का पढ़ोगे ना तो हुजूर ने फरमाया था, जो काफिर काबा में छुप गया उसे माफी है, जो अबू सुफियान के घर में छुप गया उसको भी माफी है। अब आपको समझ आ जाएगी। और जिसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया उसे भी माफी है। पढ़ो तो समझ आएगी। सीरत पर कोई ना कोई किताब आपके घर में होनी चाहिए।